अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो बच्चा पार्टी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है सर। शायद दोबारा पर डिस्प्ले। जी। अच्छा, वो यस रुबाब का यस उसने। सर, आ रही है। अच्छा जी। मोनोसेक्राइड्स के ऊपर हम लोग थे। मोनोसेक्राइड्स में ना वो हमारे पास क्या है, ये बात मैंने आपसे पहले बात की कि ट्राइओसिस जो है ना वो क्या होते हैं, 3 कार्बन शुगर्स होती हैं। जिसकी एग्जांपल में जो है ना वो अच्छा मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। ठीक है, रिकॉर्ड होगा। अच्छा जी। ट्रायोसिस जो है हमारे पास वो 3 कार्बन शुगर्स होती हैं, जो कि हमारे डिफरेंट जो है ना वो पाथवेज के अंदर हमें नज़र आती हैं। जैसे आपके पास जो है ना यहाँ पर नज़र आ रहा है एक ग्लाइकोलिसिस का पाथवे लेफ्ट साइड के ऊपर। ठीक है। और ये ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में आप देख रहे हो कि ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन्स हैं, ये 3 कार्बन शुगर्स हैं। ठीक है। So these are the examples of triosis. टेट्रोसिस क्या यस है सर। हमारे पास? कि टेट्रोसिस जो है ना एरिथ्रोज 4P और HMP शंट पाथवेज हैं। ये एक्चुअली हाई बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो है ना ये पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं। आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री 2 में शायद नहीं, उसमें भी नहीं आपने इनका नाम वगैरह सुना होगा। तो इसलिए इसको इन जो है ना वो आप लोगों ने इग्नोर करना है। टेट्रोसिस बाल जो है ना वो बड़े ना कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं हमारी इसके अंदर बॉडी के अंदर। ठीक है। और बड़े ही कॉम्प्लेक्स पाथवेज के अंदर बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ये बनते हैं ट्रांजिशनल स्टेट के तो फॉर्म में, और देन जो है ना वो डिसोसिएट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सम अदर जो है वो फॉर्म्स। ठीक है। पेंटोसिस जो है उनके बारे में बात करते हैं। पेंटोस्यूरिया एग्जांपल्स हैं, साइलुलोज है, राइबोज है। राइबोज सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास शुगर आ रही है। ठीक है। जो कि हमारे डीएनए को बनाने में जो है ना वो इन्वॉल्व हो रही है, राइबोज शुगर। ठीक है। आपने सुना होगा नाम। इसी तरह से हेक्सोसिस है। हेक्सोसिस में एग्जांपल्स आपके पास जो है ना वो डी ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, फ्रुक्टोज है। ये एग्जांपल्स आपने जो है ना वो काफी ज्यादा बार जो है वो पढ़ी हुई है, डिस्कस की हुई। मैनोज, डी मैनोज भी जो है ना वो हमारे पास इंटरमीडिएट शुगर्स की फॉर्म में हमारे पास आती हैं बेटा। इनको हम लोग जो है ना वो एग्जांपल्स के तौर पर, मोनोसेक्राइड्स की एग्जांपल्स के तौर पर जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मोनोसेक्राइड्स। ये एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो इन केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग जो है ना वो स्किप कर देंगे, और हम लोग जो है ना वो जस्ट सिंपल जो है ना वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द जो है वो उसकी शुगर्स वगैरह, ये हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स जो है उसमें हम लोग जिक्र करेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसे कहते हैं? अच्छा, ये इसमें जितने भी एक्स्ट्रा स्लाइड्स है ना बेटा, ये मैं आपके एलएमएस के ऊपर जो है ना वो पेश करते वक्त एक्स्ट्रा स्लाइड्स को जो है ना वो डिलीट कर दूंगा। ठीक है। ताकि आप लोगों यस को सर। कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी स्लाइड्स करनी है कौन सी नहीं ठीक है करनी। सर। एक्चुअली ये रेगुलर क्लास में जो है ना वो पढ़ाते हुए जरा डिटेल से समझाया जा सकता है, लेकिन अभी चूंकि टाइम कम है आप लोगों के समर के अंदर, तो इसलिए जो है ना ये मिनिमाइज सब्जेक्ट को। सर फिर आप रिमूव करके इसको डाल दीजिएगा। जी जी, मैं इसको रिमूव करके ही डालूंगा। ठीक है। अच्छा जी, डाइसेक्राइड्स की बात करें बेटा, तो डाइसेक्राइड्स जो है ना वो हमने पहले बात की कि डाई मीन्स टू, सेक्रॉन्स के 2 सब यूनिट्स होंगे। जैसे बिल्कुल 2 ब्रिक्स को हम लोग जोड़ देते हैं तो वो एक डाइसेक्राइड की एग्जांपल जो है वो दे रहा है। बिल्कुल इन ये 2 अब जो सब यूनिट्स होंगे, जैसे अब 2 ब्रिक्स है उनको आपस में हम जोड़ते हैं तो सीमेंट के थ्रू जोड़ते हैं। सीमेंट की जो है वो हम पेस्टिंग करते हैं, उसका पेस्ट जो है उसको हम प्लेस करते हैं 2 ब्रिक्स के दरमियान में, और दोनों ब्रिक्स आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कोवलेंटली अटैच हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर जो सीमेंट के तौर पर वर्क करेगा वो बेटा ये बॉन्ड करेगा। जैसे अब ये 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है वो एक बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ रहे हैं। इस बॉन्ड का नाम हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो गर्ज ये आपको बताने का मकसद क्या है इस सब में, कि जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जिन बॉन्ड्स के थ्रू आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, उनको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आई बेटा? बेटा जी ये बात समझ आ रही है आपको? यस हेलो। सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, हेलो सुक्रोज सर, आ रही है आपको? कॉमन।
कॉमन शुगर, टेबल शुगर जो हम लोग रोज घर में यूज करते हैं, चाय के अंदर यूज करते हैं, सुक्रोज को। ये किस चीज से मिलकर बनती है बेटा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल आपस में दोनों जो है ना वो इसी तरह की लिंकेज के थ्रू जो है वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं और वो सुक्रोज का मॉलिक्यूल बनता है। लैक्टोज जो मैंने आपको बताया हमारे मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है, उसमें क्या करते हैं जी का ग्लूकोज और गलेक्टोज, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले नेट के ऊपर इसका आइसोमर का जो है फॉर्मूला बताया था गलेक्टोज का भी। गलेक्टोज और ग्लूकोज में सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पोजीशन का फर्क है। ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो लैक्टोज शुगर बन जाती है जो कि मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिले हुए हैं, इसको हम लोग माल्टोज कहते हैं। अच्छा जी, अब आता है बेटा रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये पॉइंट आपने जो है ना वो बायोकेमिस्ट्री 2 के अंदर भी डिस्कस किया होगा। पढ़ा आपने रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का? किसी को आइडिया है? उसमें आप प्रैक्टिकल भी करते थे, परफॉर्म करते थे कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को जो है ना वो डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा प्रैक्टिकल जो है परफॉर्म किया जाता है? पढ़ा है बेटा? सर पढ़ा था। अच्छा, रिडक्शन किसे कहते हैं हम लोग? क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंशिएशन कर सकते हो आप? सर ऑक्सीडेशन तो होता है जिसमें कार्बन वो होता है। क्या चीज? सर एक सेकेंड। और रिडक्शन, सर रिडक्शन जो था वो हमारे पास था कि जिसमें कार्बन एटम जो है वो रिड्यूस हो जाता है शायद। मतलब लाइक एक में तो उसको ऑक्सीजन ऐड रिडक्शन होती है और एक कहते हैं। में रिड्यूस। हाँ, तो रिडक्शन का यस मतलब क्या है बेटा? रिडक्शन किस किस केमिकल मतलब रिएक्शन कहते हैं कि उसमें रिडक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन का नाम कभी सुना है? सर रिमूवल ऑफ, यस सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है रिडक्शन में, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। एग्जैक्टली exactly. और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन में इसके यस टोटली सर ऑपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑपोजिट होता ऑक्सीजन है, और रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन होती है और और रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ये चीजें आ यस गई हमारे पास। अब रिड्यूसिंग शुगर नाम अगर हम लोग कह रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये शुगर क्या कर रही है? हेलो? सर आ रही आवाज? जी जी, अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी शुगर को मैं नाम दे रहा हूँ दैट इज रिड्यूसिंग शुगर, उसका हम्म, मतलब क्या होगा? वो शुगर क्या किसमें कर रही है? ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, और यही वाला सीन है। देखो, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूस करने वाली शुगर, ठीक है। यस सर। रिड्यूसिंग शुगर जो है, जैसे मैं कहता हूँ कि क्लास में कोई बच्चा है वो खराबी क्रिएट करता है, मैं कहता हूँ जी खराब स्टूडेंट, ठीक है। अब खराब स्टूडेंट जो होगा वो क्या करेगा? वो बाकी यस सर। सारी क्लास के अंदर जो है वो खराबी एक क्रिएट करेगा, क्लास। है ना? खराबी। यस सर। लेकिन उसको इंटरनली खुद लगेगा कि मैं जो है ना वो बड़ा सही काम कर रहा हूँ। ऐसी बात है, सही काम कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है ना। यानी कि सारी क्लास को वो खराब कर रहा है लेकिन खुद उसको लगेगा कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, है ना। जी जी। अगर मैं किसी शुगर को कह रहा हूँ कि दैट इज द रिड्यूसिंग शुगर, तो ये सबको क्या करेगी बेटा? सब खराब करेगी, वही वाली बात है हाँ, सबको क्या कि कर देगी मतलब ये? रिड्यूस कर देगी। एग्जैक्टली exactly. रिड्यूस, सबको क्या कर देगी बेटा ये? रिड्यूस कर रिड्यूस देगी। कर देगी। तो खुद क्या हो जाएगी फिर इसकी? रिडक्शन। नहीं नहीं, रिड्यूस तो इसने सामने वाले को किया ना, खराब तो इसने सामने वाले को किया। खुद क्या होगा? ऑक्सीडेशन। खुद ऑक्सीडेशन होगी। हाँ अब जी। कंसेप्ट कंसेप्ट समझ आया बेटा? हाँ जी समझ आ गया सर। अब अगर हम कह रहे हैं कि ये शुगर दूसरे सामने वाले को रिड्यूस कर रही है, तो इट मींस सामने वाले के अंदर ये क्या कर रही है बेटा? सामने वाले को क्या दे रही है ये? हेलो? यस सर। हम कहते हैं कि कोई एक शुगर है,
वो शुगर रिडक्शन क्रिएट करती है सामने वाले को। यही बात की ना, रिड्यूसिंग शुगर विल जी जी रिड्यूस द जी अदर जी। शुगर्स, अदर कंपाउंड्स। यही बात की हम लोगों ने। यस सर। अब दूसरे कंपाउंड्स को वो रिड्यूस करेगी, तो कैसे रिड्यूस करेगी बेटा? बाय गिविंग इट हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये हाँ जी, बाय गिविंग, हाँ जी, बाय गिविंग इट हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? और अगर हम लोग कहते हैं कि कोई शुगर जो है वो किसी को दे रही है हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये कि उसके पास खुद तो फ्री हाइड्रोजन होना चाहिए ना। यस सर। खुद तो फ्री, खुद अपने पास पहले हाइड्रोजन फ्री होना चाहिए ना उसके पास। यस सर, होना चाहिए। एग्जैक्टली अब यहाँ पर जब हमारे पास ये शुगर्स जो होती हैं ना, ये स्ट्रेट चेन से ये रिंग स्ट्रक्चर बनाती है ना बेटा, तो इनका जो फर्स्ट कार्बन होता है ना, फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ये रिएक्टिव जो है ना वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एज कम्पेयर टू द रिमेनिंग कार्बन यस के सर। पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना, 2 3 4 5 6, इन सबके पास भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन वो रिएक्टिव नहीं है, यानी कि वो एक्टिव नहीं है, यानी कि वो पार्टिसिपेट नहीं करते, समझ लो के रिएक्शन के अंदर। ठीक है ना? तो जो कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना, ठीक है दैट इज द सर। इम्पोर्टेंट वन, दैट इज द इम्पोर्टेंट वन। अब बड़ी एहतियात से मेरी बात सुनना, बड़ी एहतियात से। इफ अ शुगर हैव free hydroxyl group of this first carbon, then it has the capacity to reduce others. If a sugar, मैं सर repeat कर रहा हूँ रिपीट बेटा, कर दें, मैं इफ आर repeat कर रहा हूँ। शुगर। If a sugar जी have free hydroxyl group, जी जी। then it has the capacity to reduce other. Then it has the capacity यस to सर, ठीक है। reduce other. क्यों? क्योंकि उसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि उसके पास ये फ्री OH ग्रुप है, जिसमें से H वो किसी को दे देगा, जिसमें से वो H जो है ना सामने वाले को दे देगा, और सामने वाले की क्या कर देगा? रिडक्शन। अभी आपने मुझे कहा ना कि रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होगी जो सामने वाले को हाइड्रोजन देगी। यस सर। कहा ना बेटा आपने? यस सर। सर आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं यस नहीं, सर, आ रही है। आ रही है, आ रही, मुझे मैं सिर्फ कंफर्म करवा रहा हूँ आपको सर मैं वो, कि, हाँ हाँ कि जी, आप मैं लोगों बोल को रही हूँ, आप समझ आ बार रही बार है कि नहीं। रिपीट। हाँ। ठीक है कि यस नहीं आ सर, रही? आ रही ठीक है ना? अब ये जो हमने ये बात कही कि रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है जिसका 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना वो सामने फ्री हो, उसका फर्स्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फ्री हो। ठीक है, उसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओगी है। यस सर। कि क्या इस शुगर के पास, इस शुगर के पास मैं इसको सिंपल करता हूँ, ये जो शुगर सामने नजर आ रही है, इस शुगर के पास फर्स्ट जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो फ्री मौजूद है या नहीं है? जरा सर्च करो, इसका कार्बन नंबर 1 कहाँ कहाँ पर है, और इसके कार्बन नंबर 1 के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री मौजूद है या नहीं है? सर है। कहाँ पर? ये वाला, ये वाला सर, है वन ना? जो जहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जैक्टली यस सर। फिर हम इस शुगर को कह सकते हैं कि दिस इज अ रिड्यूसिंग शुगर। हेलो? यस सर, कह सकते हैं। कह सकते हैं। अब मुझे जरा ना इस शुगर की तरफ आ जाते हैं। ये शुगर है, ठीक यस है? सर। क्या इस शुगर को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कह सकते हैं बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर? कैन यू से दैट? सर इसका तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो नहीं है, कार्बन है वो, सॉरी हाइड्रोजन है। देखो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या नहीं है इसके पास, कार्बन नंबर 1 के पास? सर आराम से नहीं कह देखो सकते। बेटा, ये देखो, ये कार्बन नंबर 1 है ना, यस सर। तो इसके पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है नहीं। अच्छा, मैं उसको देख रही थी, सही है सर। ऑन द होल देखो ना, ऑन द होल देखो, हाँ, मैं वो किसी भी पूरा एंड के नहीं ऊपर, देख रही थी। किसी भी एंड हाँ के जी। ऊपर देखो, उसके पास है ना, तो फिर हम लोग इस शुगर को यस है। कह सकते हैं कि दिस इज अ रिड्यूसिंग कह नॉन, सकते हैं, कह हाँ सकते हैं, दिस इज अ कह सकते रिड्यूसिंग शुगर, कह सकते हैं ना? हैं। यस सर। तो ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये कहा कि हैज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एंड कैन फॉर्म ऑक्सीजन। ठीक है,
अब हम ठीक है। आते हैं इसकी तरफ। नेक्स्ट शुगर्स एग्जांपल हमारे पास ये है जी। अब आप मुझे बताओगी कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? सर ये नॉन रिड्यूसिंग है। एग्जैक्टली क्योंकि इसका जो कार्बन नंबर 1 है, ये जो कायरल कार्बन था जो रिंग वाला था यस यहाँ पे सर। भी, वो तो सारे का सारा वो लिंकेज फॉर्म में इन्वॉल्व हो गया, वो तो बॉन्ड बनाने में यस इन्वॉल्व सर। हो गया है ना। इसके पास यस तो सर। वो वाला OH है नहीं, यस सर, वो वाला OH हाइड्रोक्सिल नहीं। फ्री है ही नहीं। नहीं ठीक है। है, तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे कि दिस इज अ डज नॉन नॉट है, रिड्यूसिंग। हाँ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब मेरी बात समझ आ गई आपको? यस। स्ट्रक्चर को देखकर आप बता सकती हो डी यस सर आप। ग्लूकोज कौन सा है, एल ग्लूकोज कौन सा है, रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, नॉन यस रिड्यूसिंग सर। शुगर कौन सी है, ये बातें बता सकती हो ना? यस सर बता सकते हैं। ठीक है, तो अब ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, ये ना हो फिर आपको कि पता नहीं यस कहाँ से सर। सर ने स्ट्रक्चर उठा नहीं के दे दिए, सर सर ने समझ तो आ कहा गई था, है सर इजी। ने कहा था स्ट्रक्चर करने नहीं है, तो अब सर ने स्ट्रक्चर उठा के दे दिए। अच्छा जी, सो सर आ गई डाइसेक्राइड्स है। के बारे में बात होगी, रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में क्लियरेंस होगी हमारे पास। ठीक है ना। यस सर। अच्छा, अब एक और चीज़ जो है ना वो है कि जब ये रिड्यूसिंग शुगर्स होती है ना, जितने भी रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं बेटा, ठीक है, ये ना यस एक सर। खास किस्म का ना रिएक्शन बना देती हैं, एक खास किस्म के ना क्रिस्टल्स बना देते हैं, जिनको हम लोग जो है ना ओसाजोन फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, हो सर। कैरामल शेप्स की मिसाल के तौर पर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आपने एक फ्राई पैन के ऊपर घर में चीनी को जो है ना जब आप गर्म करते हो तो वो पता है पहले डार्क, वो पहले ब्राउन लाइट ब्राउन होती है, फिर डार्क ब्राउन हो जाती है, फिर ब्लैक होना शुरू काम हो जाती है। होती है। ऐसे यस बात होना सर। शुरू हो गई। इसी तरह यस से, सर। इसी तरीके से अगर आपने होता कभी है। कभी चीनी वाला पराठा बनाया हो, ठीक है, तो वो चीनी वाले पराठे के यस ऊपर सर भी जो है ना वो खाया नहीं है चीनी जो पर। है, चलो खाया होगा कभी जिंदगी में, कभी किसी से बना देखा होगा, तो वो अल्टीमेटली जो है ना, यहाँ यस सर। फ्रेंच टोस्ट आपने खाए होंगे। ठीक है ना, फ्रेंच टोस्ट जब यस ओवर सर कुक खाए फ्रेंच टोस्ट जब हैं। ओवर कुक हो जी जाते हैं जी। तो पता है वो ब्राउनिश ब्राउनिश होना शुरू हो जाते हैं। तो वो ब्लैक हो जा, हाँ जी। हाँ, ब्राउन से पहले वो हो ब्राउन जाते होते हैं, हैं, डार्क ब्राउन होते हैं, फिर देन वो ब्लैक हो जाते हैं, है ना। फिर ब्लैक होते हैं। हाँ जी। तो हाँ वो जी। जो जी जी। ब्राउनिश है, वो जैसे कैरामल, आपने कैरामल फ्लेवर्स भी खाए होंगे आइसक्रीम्स के अंदर, ठीक है ना। वो यस कैरामल सर। जो फ्लेवर होता है ना वो एक्चुअली जब हम शुगर को, मोनोसेक्राइड्स को हीट करते हैं, मोनोसेक्राइड्स को हम लोग जो है ना वो गर्म करते हैं ना, तो उसके अंदर ना वो क्रिस्टल्स बनते हैं, जिनको हम लोग साइंटिफिक में नेम में ओसाजोन फॉर्मेशंस कहते हैं। वो इस तरह के ना क्रिस्टल्स बनते हैं छोटे छोटे से, ब्राउनिश और इस तरह से येलोविश फॉर्म में जो है ना वो बनते हैं। ठीक है, जब हम लोग ओवर कुक करते हैं, और ये क्रिस्टल्स यस बनते सर। हैं रिड्यूसिंग शुगर्स के मोस्टली रिड्यूसिंग शुगर्स के बनते हैं। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के जो है ना ये क्रिस्टल्स नहीं बनते। अच्छा जी, माल्टोज की एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले अब हम डाइसेक्राइड की एग्जांपल लेते हैं कि डाइसेक्राइड्स कौन कौन से हैं। माल्टोज किसे कहते हैं? माल्टोज कहते हैं हम लोग, मैंने कहा कि जब हम लोग खाना शाना खाते हैं, लेट्स से हम लोग ब्रेड खाई, ब्रेड को मुंह में रखा, तो ब्रेड का छोटा सा पीस जब रखते हैं तो वो माउथ के अंदर ही उसकी माइलेज होता है एंजाइम, और वो उसकी डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, और अल्टीमेटली जो है ना वो बड़ी से स्टार्च के जो रेसिड्यूज होते हैं उसको छोटे छोटे से दो दो ग्लूकोज के सब यूनिट्स के अंदर जो है कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल एग्जांपल ऑफ माल्टोज। सो माल्टोज के पास ये फर्स्ट कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल होता है, सो माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, और ठीक ये है। क्या कर सकती है यस। बेटा? ओसाजोन फॉर्मेशन कर सकती है, ये इस तरह के क्रिस्टल्स ठीक। बना सकती है। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर आ रही। ठीक है, माल्टोज जो बनाती है ना वो सनफ्लावर शेप क्रिस्टल बनाती है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सनफ्लावर शेप। ठीक है, यस सर। इस तरह से हम बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर है, तकरीबन मिल्क के अंदर 5% तक भी शुगर होती है, वो लैक्टोज होती है। इसी तरह से जो है ना ये वाली लाइन को आप नोट करें, अल्फा बीटा रेशियो क्या होती है? बहुत ज़्यादा नॉट वेरी सॉल्युबल एंड नॉट वेरी स्वीट, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं होती एज कम्पेयर टू ग्लूकोज, या एज कम्पेयर टू हम सुक्रोज की बात करें तो। और दूध जो होता है वो बहुत ज़्यादा आम बगैर चीनी के दूध हो तो वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं ना होता, उसमें हम चीनी डालते हैं ना ताकि उसको मजीद मीठा किया जा सके पीने के तो लिए। मीठा होता है, यस सर। ठीक है, लेकिन वो फीका भी नहीं होता या वो कड़वा भी नहीं होता, है ना। हेलो। जी सर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो जो है बहुत ज्यादा यस स्वीट सर नहीं है, आपको आवाज नहीं आती। बहुत ज्यादा स्वीट टेस्ट है। ठीक है, डेक्स्ट्रोडेटरी है, डी ग्लूकोज है ये।
ठीक है ना। लैक्टेज एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो कि ना इसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और अगर ये एंजाइम ना हो तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। ठीक है सर। लैक्टोज इंटॉलरेंस का नाम सुना हुआ है? सर सुना हुआ है। सुना हुआ है। चलो इसके बारे में पढ़ते भी हैं। अब ऐसा करेंगे हम लोग जो है ना लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में ना आपने ना छोटी सी जो है ना वो असाइनमेंट्स बनानी है। कल लास्ट वाली असाइनमेंट आप सबमिट करवा दी है? सर करानी है, आज 12 बजे तक टाइम है। हाँ जी, तो वो आपने बस करवा दी। मटेरियल ढूंढ लिया, अब वो बनानी है। हाँ जी, वो आपने बनानी है। और मैं जो है ना वो 2 दिन तक का आपको मजीद टाइम दे रहा हूँ। आपने ना एक शॉर्ट सी एग्जाम जो है ना वो असाइनमेंट बनानी है 5 मार्क्स की, लैक्टोज इंटॉलरेंस की। लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है ना वो उसके सिम्टम्स क्या हैं, वो किस वजह से होती है, और क्या उसका ठीक है। कोई क्योर या उसकी प्रिकॉशंस या उसके मेडिसिन वगैरह मौजूद है कि नहीं। छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे इन्फेंट्स को जो है ना वो होती रहती हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर वो बच्चे जो है ना उनको डब्बे वाले वो पाउडर्ड फॉर्म में लैक्टोजन प्लस टाइप करके जो है ना वो शुगर मिल्क लगा देते हैं डॉक्टर्स, यस ठीक है। सर। तो वो एक्चुअली वो लैक्टोज इंटॉलरेंस से बचाने के लिए जो है ना वो लगा देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपने जो है ना वो लिखनी है, असाइनमेंट्स अपलोड कर दूंगा के ऊपर। ओके सर। जी, फेरेंस टेस्ट है ये एक स्पेशल किस्म का टेस्ट जिसके थ्रू हम लोग जो है ना उसको आइसोलेट करते हैं, ठीक है। और ये आगे से हेयर केमिकल है, इसको आपने इग्नोर करो। और नेक्स्ट आ रहा है ये आपको पास की ऑक्सीजन फॉर्मेशन, क्योंकि ये रिड्यूसिंग शुगर है तो ये ऑक्सीजन फॉर्मेशन भी करेगी। तो ये पाउडर पफ्स या हेज हॉग शेप जो है ना वो क्रिस्टल बनाती है। लैक्टोज की जो ऑक्सीजन की क्रिस्टल की शेप होती है वो ये होती है। ये जो है वो माल्टोज की शेप होती है, ठीक है। सुक्रोज की एग्जांपल लेते हैं। टेबल शुगर है, केन शुगर है, वेरी सॉल्युबल, वेरी स्वीट। सुक्रेज एंजाइम इसको ब्रेक डाउन करता है हमारी बॉडी के अंदर। इट डज नॉट हैव रिड्यूसिंग पावर सो इट कैन नॉट फॉर्म ओसाजोन्स क्रिस्टल्स, ठीक है। इट डज नॉट एक्सिबिट म्यूटेशंस, इन्वर्ट शुगर्स, इन्वर्जन्स, ये चीजें जो है ना वो आपने पॉइंट करें। इट इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर। हाइड्रोलिटिक जो है वो हनी के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, नेचुरल सोर्स उसका। और सबसे ज्यादा उसके बाद जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो शुगर केन। ओलिगोसेकेराइड्स की एग्जांपल लेते हैं जी कि ओलिगोसेकेराइड्स जो है वो क्या है। अच्छा जी, ओलिगोसेकेराइड्स जो है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाने वाले शुगर है, जो कि प्रोटीन, जिस तरह हमने वहाँ पढ़ा था ना कि जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसमें मैंने कहा था कुछ प्रोटीन होती हैं जो कि सिर्फ पेरिफेरल यस रीजन के सर। अंदर होती हैं, कुछ मेम्ब्रेन होती हैं वो इंटीग्रल पोर्शन के अंदर होती हैं। तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के यस साथ जो है सर। ना ये अटैच होती हैं। मैंने आपको कहा था कि ये एंटीबॉडीज एंटीजेंस बनाने में, कोएगुलेशन बनाने में जो है ना वो यूज हो रही होती हैं। जब मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन का ठीक। स्ट्रक्चर बताया था आपको, तो ये वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस के थ्रू जो है ना वो अटैच होते हैं। खास तौर पे जो प्रोटीन्स होती हैं ना वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं, उसके जो सीरीन रेजिड्यूज, थ्रियोनिन, स्पार्टिक एसिड रेजिड्यूज, इनके साथ जो है ना वो अटैच होती हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, डाइवर्सिटी और कम्प्लेक्सिटी जो है ना वो सेल टू सेल जो है वो वेरी करती है इसके अंदर। मॉलिक्यूलर टारगेट्स में हेल्प आउट करता है, इसका फंक्शन है सेल टू सेल रिकग्निशन के अंदर, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज के अंदर, लाइगेंड्स को अटैच करने में हेल्प आउट करता है। और बाकायदा तौर पर जो है ना वो एक जिसे कहते हैं ना रिसेप्टर्स की फॉर्म में जो है ना वो यूज हो रहा होता है, एक पूरे का सिग्नलिंग पाथवे के फॉर्म में जो है ना वो यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। ये ठीक है सर। एसियालो ग्लाइकोप्रोटीन्स रिसेप्टर्स हैं, ये खास तौर पर लिवर में पाए जाते हैं, जो कि खास किस्म की जो है ना वो डिजीज के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, पॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल लेते हैं। पॉलीसेकेराइड्स जो है ना वो मैंने बताया था 2 कैटेगरीज हो सकती हैं, होमोग्लाइकेन्स हो सकते हैं, हेट्रोग्लाइकेन्स हो सकते हैं। यस सर। होमोग्लाइकेन्स की जो है ना वो हम लोग एग्जांपल्स के अंदर स्टार्च को डिस्कस करते हैं कि स्टार्च जो है ना वो क्या है। स्टार्च जो है वो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, इसमें छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है वो आपस में लाइन अप होके लंबे जो है ना वो मैक्रो मॉलिक्यूल को बना देते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो है जब वो ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो वो एक्स्ट्रा शुगर को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जो है वो स्टार्च। स्टार्च की जो है ना वो इस तरह छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स बना देते हैं, ठीक है। यानी कि जब स्टार्च अकमुलेट यस होती है ना सेल के अंदर तो इस तरह के ग्रेन्यूल्स बनते हैं उनके अंदर।
अच्छा जी, नेक्स्ट आ रहा है जी, स्टार्च दो तरह से अपने आप को ना पैक करती हैं, दो तरह की उसके अंदर जो है ना स्ट्रक्चरल कन्फिगुरेशन होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं माइलोज, जिसमें वो स्टार्च का धागा इस तरह से सीधा सीधा लंबा लंबा सा जो है ना वो यानी कि एक चेन की तरह, एक तस्बीह की तरह जो है ना वो जुड़ा जुड़ा रह जाता है। और दूसरा है माइलोपैक्टिन, जिसमें जो है ना वो इस तरह से ब्रांचिंग बनाता है, डिफरेंट फॉर्म में जो है ना वो अटैचमेंट शो होती है उनके मॉलिक्यूल्स के दौरान। ठीक है, सो माइलोज इज अ सिंपलर वन, स्ट्रेट वन, एंड द माइलोपैक्टिन इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा सॉल्युबल माइलोज की, कुछ सॉल्युबल, ये माइलोज जो है ना ये कुछ किसी हद तक जो है वो हॉट वाटर के अंदर जो है ना वो सॉल्युबल है, बट इन केस ऑफ माइलोपैक्टिन जो है ये सॉल्युबल नहीं है, इवन नॉट इवन इन हॉट वाटर। ठीक है, सो ये इनसॉल्युबल होते हैं। आयोडीन के साथ ये जो है वो ब्लू रिएक्शन देते हैं, ये एक इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है जो आपने आई एम श्योर सेकंड अभी बायोकेमिस्ट्री 2 के अंदर जो है ना ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा। देन जो है ना वो एस्टर फॉर्मेशन भी ये करती हैं। हाइड्रोलिसिस के अंदर ये आगे से जो है ना वो एग्जांपल दी गई, अल्फा माइलेज एंजाइम जो कि हमारे माउथ के अंदर प्रोड्यूस होता है, सलाइवा के अंदर, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये इसको ब्रेक, इसके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके उसको जो है वो स्टार्च को पहले माल्टोज में, माल्टोज फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज में फिर टेक्सचर सही है। तो अगर हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर, केमिकल लेबोरेटरी के अंदर इसको करना हो तो स्टार्च को हम लोग जो है ना वो एसिड हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग ट्रीट करते हैं, तो वो जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू, ब्रेक डाउन होते हैं इनटू ग्लूकोज के अंदर। अच्छा, अमाइलेज की जो है ना वो आगे से दो टाइप्स हैं, अल्फा माइलेज, बीटा माइलेज। ये आगे से वो डिपेंड करता है उनकी ओरिएंटेशन के बेसिस के ऊपर, तो इसको जो है ना वो। ठीक। अच्छा जी, ग्लाइकोजन विच इज नोन एज एनिमल स्टार्च। हम लोग जब ग्लूकोज लेते हैं ना अपनी बॉडी के अंदर, तो उसको एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हम स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। प्लांट्स जो स्टोर करते थे, प्लांट्स स्टोर करते थे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है ना, हम लोग ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं इन लिवर एंड मसल्स। ठीक है, लिवर में और मसल्स में। अब ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर जो है ना वो बड़ा कम्प्लेक्स है इस तरह का, क्योंकि ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जो है ना वो बड़ी कम्प्लेक्स किस्म की जो है ना वो ब्रांचिंग बना कर ना एक कम्पैक्ट किस्म के स्ट्रक्चर से जो है ना वो जुड़े होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजिनोसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये तो वो केमिकल पाथवेज हैं जिनके थ्रू ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजिनोसिस में क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। ग्लूकोज से ठीक है सर। ग्लाइकोजन बनने वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजिनोसिस। ठीक है ना, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस वर्ड का मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है ना, तो लाइसिस में क्या किया था, हम लोग ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अलग करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्लाइकोजन का बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इसमें से हम लोगों ने टर्मिनल पोजीशन से ये वाले ग्लूकोज को उतारा, फिर इस वाले ग्लूकोज को उतारा, फिर इसको इस तरह से वन बाय वन जो है ना हम लोग ग्लूकोज के रेसिड्यूज को सेपरेट आउट करते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये जो है ना वो सॉल्युबल नहीं है, इस तरह का ओपैक सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ये इस तरह का जो है ना यस वो सर। सस्पेंडेड सा सॉल्यूशन बना रहा है। आगे से ये उसके जो है ना वो आयोडीन के साथ ये जो है वो डीप रेड कलर का देता है। स्टार्च जो था वो ब्लू कलर दे रहा था, ये रेड कलर दे रहा है। ठीक है ना, और इसकी ब्रांचिंग जो होती है 12th और 18th ग्लूकोज यूनिट जो है ना, उसके बाद जो है वो उसकी न्यू ब्रांच जो है वो जुड़ना शुरू हो। ये इनोलिन है, फ्रुक्टोज का है, इसको छोड़ दो। सेलुलोज है, सेलुलोज द मोस्ट अबंडेंट पॉलीमर ऑन द अर्थ जो है ना वो सेलुलोज है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बड़ा जो पाया जाने वाला इस अर्थ के ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो ये सेलुलोज है। सेलुलोज पाया जाता है प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर, सुना हुआ ना सेलुलोज, प्लांट्स की सेल वॉल यस जो सर। सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सुना हुआ एक्चुअली क्या है, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है ना वो आपस में इस तरह से जो है ना वो जिगजैग मैनर में यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन और बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जो है ना आपस में जुड़े होते हैं, सिर्फ ग्लूकोज। अब मसला क्या होता है, देखो ये स्टार्च जो है ना हम लोग खाते हैं ना, ये स्टार्च है, देखो ये स्टार्च के मॉलिक्यूल सीधे सीधे जुड़े हुए हैं आपस में चेन में, इसको हम लोग खाते हैं, हम लोग इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ना एक सीध यस सर। यानी कि एक जैसे अलाइन है, देखो इसमें ऑक्सीजन की पोजीशन हमेशा टॉप पे ऊपर है, यानी कि यस सर एक समझ आ गया। स्ट्रेट फॉर्म में ओरिएंटेड है। जबकि यहाँ पर देखो ना अगर इसमें आप लोग, तो एक में ग्लूकोज में एक टॉप पे ऑक्सीजन, दूसरे में यानी दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो इन्वर्टेड है, टॉप इन्वर्टेड, टॉप इन्वर्टेड। ठीक है ना, तो ये इस तरह से zigzag भी इन्वर्ट, बनता है। हाँ यस। ठीक है ना, हाँ जिगजैग मैनर में इन्वर्टेड और जो है ना स्ट्रेट फॉर्म में, इस छोटे सी ओरिएंटेशन चेंजिंग की वजह से अब इस मॉलिक्यूल को हम लोग जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते,
हमारी बॉडी के अंदर सेलुलेज एंजाइम है ही नहीं जो कि इस इन्वर्टेड बॉन्डिंग को जो है ना वो तोड़ सके। और यही रीजन है कि हम लोग जो है ना वो कॉटन नहीं खा पाते। कभी रुई खाई है आपने? नहीं सर। बकरी बकरियां खा लेती बकरियां खा लेते हैं कार्टून, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर्बीवोर्स जो होते हैं ना उनकी बॉडी के अंदर जो है ना वो सेलुलेज एंजाइम होता है। ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो सेलुलेज प्रोड्यूस करते हैं और वो उसकी वजह से ना वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो कॉटन खा लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक एंजाइम नहीं, इसकी वजह से हम लोग कॉटन खा नहीं सकते, हम लोग कॉटन को पहन रहे हैं, ठीक है ना। तो वो ये जो है ना ये सिर्फ सिंपल सा रीजन है कि सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से ना, बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने की वजह से जो है ना वो हम लोग उसको खा नहीं पाते। अच्छा जी, इसकी ब्रेक डाउन होती है तो डेक्स्ट्रिन्स होते हैं और अच्छा एक और शुगर पॉलीमर है डेक्स्ट्रेन्स। इसको जो है ना ये भी आगे से ग्लूकोज स्टार्च जब ब्रेक डाउन करते हैं ना हम लोग, तो जब 10-12 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अगर जुड़े रहे तो उस मॉलिक्यूल को फिर हम लोग डेक्स्ट्रिन और डेक्स्ट्रेन्स कहते हैं। एगर भी एक पॉलीमर है जो कि सीवीड से निकाला जाता है। ये जेली, कस्टर्ड जेली वगैरह ना जो बनाते हैं, वो जो जेली की कंसिस्टेंसी है ना उसको मेंटेन करने वाला जो कंपाउंड होता है वो ये एगर होता है जो ग्लैक्टोज से मिलकर बना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रहा है जी हाइड्रोग्लाइकेन्स। हाइड्रोग्लाइकेन्स को हम लोग म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स भी कहते हैं, ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसमें सिर्फ आप नाम याद रख लो, ग्लूकोसामाइन ग्लाइकेन जिसमें माइनो शुगर और यूरानिक एसिड मिलते हैं, और जो है ना ये दोनों मिलकर आपस में जो है ना वन आफ्टर द अदर जो है वो एक के साथ पॉलीमर की फॉर्म में जो है वो जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स जो है ना वो अब म्यूकोप्रोटीन दो तरह से इसकी जो है सब कैटेगरीज कर सकते हैं हम लोग। म्यूकोप्रोटीन्स हैं और साथ में जो है ना वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। म्यूकोप्रोटीन उन प्रोटीन कहते हैं जिसमें 4% तक जो है ना वो शुगर कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट्स जो है ना वो ज्यादा होते हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन जिसमें लेस देन जो है ना वो 4%। सो ये आगे से MPS का जो है ना वो मजीद क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक, न्यूट्रल है, सल्फेट फ्री है, सल्फेट कंटेनिंग है। ये फर्दर जो है ना उसकी वजह से नाम आपको याद रख सकते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये आपका जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आज किसी हद तक जो है वो राउंड ऑफ हुआ है। नेक्स्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि कल जो है ना वो लिपिड्स को देख लें, और इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, सेल मेम्ब्रेन, और जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ये 4 से 5 जो है ना वो हमारे पास जो स्लाइड्स हैं ये आपका मिड टर्म का सिलेबस होगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है। तो मैं आपको जो है ना ये लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, और वो जो असाइनमेंट है बेटा वो आप लाजमी सबमिट करवाओ आज के आज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। यहीं तक में एग्जाम मतलब का सिलेबस है? नहीं नहीं, कल वाला लेक्चर, कल वाला लेक्चर इंक्लूडेड होगा बेटा जी ठीक है। और सर क्विज का क्या सीन है? क्विज जो है ना वो हाँ फ्राइडे को इंशाल्लाह। ओके सर ठीक है। अल्लाह हाफिज़। सर अल्लाह